Jayant Mahajan, Assistant Professor, ITM College, Dehradun. Today we'll discuss a subject with you all, that is consumer behavior. The topic which we will cover in these slides is consumer decision making process. It means how does a consumer decide what to purchase and when to purchase and how to purchase. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? ये एक प्रोसेस है, हो सकता है कुछ दिनों का या कुछ हफ्तों का, ड्यूरिंग विच अ कंज्यूमर डिसाइड्स दैट व्हाट टू परचेज इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज नीड्स. नाउ द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज़ द प्रोसेस बाय विच कंज्यूमर्स बिकम अवेयर ऑफ एंड आइडेंटिफाई देयर नीड्स. जो कंज्यूमर्स होते हैं वो ये समझते हैं कि भाई मेरी एक पर्टिकुलर ये अनफुलफिल्ड नीड है जो फुलफिल नहीं हुई है और मुझे पूरी करनी है. देन दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ टू बेस्ट सॉल्व दीज नीड्स, कि कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको यूज़ करके मैं इस नीड को फुलफ़िल कर सकता हूँ. देन इवेल्युएट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल ऑप्शंस. इन सारे ऑप्शंस में से जो मेरी नीड को फुलफ़िल कर सकते हैं सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है. देन मेक अ परचेजिंग डिसीजन. आफ्टर दिस ही मेक्स अ डिसीजन दैट व्हाट टू परचेज. देन इवेल्युएट देयर प्रोडक्ट पोस्ट परचेज. जब कंज्यूमर ने परचेज कर लिया, देन आफ्टर परचेजिंग ही यूजेस दैट प्रोडक्ट, एंड देन आफ्टर यूजिंग दैट प्रोडक्ट द कंज्यूमर इवेल्युएट्स द प्रोडक्ट, दैट उसने सही परचेज करा कि नहीं करा और वो किसी और को रिकमेंड कर सकता है कि नहीं कर सकता. बट दैट इवेल्युएशन टेक्स प्लेस आफ्टर द परचेज. Now there are 5 stages of the consumer decision making process. Now first one is need recognition. Then search for information, evaluation of alternatives, purchasing decision and post purchase evaluation. These we discussed in the previous slide. Now let's discuss them in more detail. Now the first step in the consumer decision making process is the need recognition. Now every sale begins when a consumer becomes aware that he has an unfulfilled need for a particular product or service. इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर की कोई पर्टिकुलर नीड है या रिक्वायरमेंट है जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, और उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो ये सोच रहा है कि मैं कुछ परचेज़ करूं, और परचेज़ करने के बाद जो भी मैं परचेज़ करूंगा, जो प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगी, वो मेरी उस नीड को फुलफ़िल कर दे. तो कंज्यूमर के पास एक अनफुलफिल्ड नीड है, अनफुलफिल्ड रिक्वायरमेंट है जिसको फुलफ़िल करनी है बाय परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज. तो ही बिकम्स अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर नीड इन दिस फर्स्ट स्टेप. कंज्यूमर इज नाउ अवेयर इन दिस स्टेप दैट ही हैज़ एन अनफुलफिल्ड नीड विच इज़ टू बी फुलफिल्ड बाय एनी प्रोडक्ट और सर्विस इन द मार्केट. सो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन ए नीड रिकॉग्निशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई फ़ोन है लेकिन दैट फ़ोन इज़ नॉट अप टू द मार्क फॉर ऑनलाइन क्लासेस, तो यहाँ मेरी नीड अराइज़ होती है कि भाई मैं ऐसा कोई मल्टीमीडिया फ़ोन लूँ जिससे कि मैं ऑनलाइन क्लासेस को और बेहतर तरीके से ले सकूँ. तो यहाँ पे जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई तब मेरी नीड का मुझे पता चला कि मुझे एक बेहतर फ़ोन चाहिए, मल्टीमीडिया फ़ोन, जिससे मैं ऑनलाइन क्लासेस ले सकूँ. तो यहाँ पे मैंने अपनी नीड को रिकॉग्नाइज़ कर लिया. नाउ नीड को रिकॉग्नाइज़ करने के बाद अब मैंने मार्केट में ऑप्शंस देखे, अलग अलग फ़ोन देखे कि कौन सा फ़ोन मेरे को सबसे बेस्ट रहेगा मेरे लिए, कि कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सा फ़ोन मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा इन टर्म्स ऑफ मनी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी, एवरीथिंग. सपोज़ मेरे को ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए एक फ़ोन चाहिए. नाउ मार्केट में 3 फ़ोन हैं अलग अलग, ओके, 3 अलग अलग कंपनियों के, और तीनों कंपनियों के फ़ोन से मेरी जो है नीड फुलफ़िल हो सकती है, मेरी ऑनलाइन क्लासेस की नीड फुलफ़िल हो सकती है. नाउ मैं सर्च करूँगा इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज 3 फ़ोन्स, कि ये 3 मॉडल हैं फ़ोन के अलग अलग कंपनीज़ के. आई विल सर्च एवरी डिटेल, आई विल सर्च एवरी इन्फॉर्मेशन विच इज़ कनेक्टेड टू दोज 3 फ़ोन्स, कि उनमें से बेस्ट फ़ोन कौन सा रहेगा. क्योंकि मुझे ये पता है कि भाई जो प्राइस है वो इन तीनों फ़ोन्स का जो है करीब करीब सेम ही है, लेकिन अब प्राइस के ऊपर ना जाते हुए मैं ये डिसाइड करूँगा, ये सर्च करूँगा कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किस फ़ोन की रहेगी. तो दैट इज़ सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट. नाउ जो कंज्यूमर है वो इवेल्युएट करेगा अपने ऑल्टरनेटिव्स. फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 फ़ोन है,
ना तीनों फ़ोनों से मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस की जो नीड है फुलफ़िल हो सकती है, दैट इज़ ओके। लेकिन तीनों फ़ोन्स में से सबसे कम प्राइस किसका है? तीनों फ़ोन्स में से सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी है? सबसे अच्छी क्वालिटी किसकी है? कौन सा फ़ोन सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल है एज़ पर दी फीडबैक ऑफ वेरियस कंज्यूमर्स? तो मैं ये सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रीवियस स्टेप में कलेक्ट करी थी, उन सारी इन्फॉर्मेशन को मैं इस वाले स्टेप में इवेल्युएट करूँगा। ओके, तो तीनों फ़ोन्स के बारे में जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी वो मैंने करी थी पिछले सेकंड स्टेप में, दैट वाज सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन। और उसी इन्फॉर्मेशन को मैं इवेल्युएट कर रहा हूँ इन दिस पर्टिकुलर स्टेप, थर्ड स्टेप। अब मैंने जो तीनों फ़ोन्स हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, परफॉर्मेंस, अफोर्डेबिलिटी, प्राइस, क्वालिटी, इन सब के हिसाब से तीनों फ़ोन्स को मैंने कंपेयर करा और तीनों को इवेल्युएट करा, दैट इज़ इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। Now, make a purchasing decision. In this, the consumer decides to purchase. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने तीनों फ़ोन्स को जो है कंपेयर करा, उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई ये पर्टिकुलर फ़ोन जो है ये मैं लूँगा। इन केस अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा तो मैं ये वाला लूँगा, या इन केस ये वाला भी अवेलेबल ना हुआ या ये वाला पसंद ना आया मुझे दुकान में जाके, तो मैं ये थर्ड वाला लूँगा। तो मैंने एक तरीके से एक परचेजिंग का डिसीजन बना लिया कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मैं किस फ़ोन को दूँगा, सेकंड प्रायोरिटी किसको और थर्ड प्रायोरिटी किसको। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं जब मार्केट जाऊँगा तो सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला जो मोबाइल फ़ोन होगा, मैं सबसे पहले उसी को सर्च करूँगा इन दी शॉप, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं वहाँ पे इवैल्यूएट करके और उसी को परचेज़ करूँ और सेकंड प्रायोरिटी पर ना जाना पड़े। लेकिन इन केस अगर शॉप में जाके मुझे ऐसा पर्टिकुलर फ़ोन नहीं मिल पाता है फर्स्ट प्रायोरिटी वाला, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नेट पे लिखा हुआ था कि वो फ़ोन 4 GB और 64 GB में आता है, ना मैं शॉप पे गया और वहाँ पे मुझे 2 GB और 32 GB वाला फ़ोन मिला, उसका प्राइस तो कम था लेकिन मेरे लिए वो ठीक नहीं था, तो उस केस में जो है मैं फर्स्ट प्रायोरिटी वाला फ़ोन छोड़ के सेकंड जो प्रायोरिटी उस पे जाऊँगा, राइट। तो दैट इज़ टू डिसाइड टू परचेज़, ठीक है ना। तो परचेज़ का जो डिसीजन हम घर पे भी ले सकते हैं, उसके बाद दुकान जा सकते हैं, या फिर परचेज़ का जो डिसीजन हम घर पे लेंगे और उसके बाद वी विल बुक इट ऑनलाइन, विल परचेज़ इट ऑनलाइन, या फिर हम शॉप में जाके और सारे फ़ोन्स को देख के और अपना जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला फ़ोन था उसको चेक करके वहीं पे डिसाइड कर लेंगे शॉप में ही कि हमको ये परचेज़ करना है कि नहीं करना, राइट। तो परचेजिंग डिसीजन कैन बी टेकन ईदर एट होम और इन द शॉप और इन द मॉल, ओके। Now the final step in the consumer decision making process is post purchase evaluation. Now after making a purchase, consumers consider whether it was worth it, कि जो मैंने परचेज़ करा क्या वाकई में मैंने सही परचेज़ करा, क्या वाकई मैंने जो प्राइस दिया इसका वो सही प्राइस था। क्योंकि जो कंज्यूमर है वो परचेज़ करने के बाद, खास करके अगर वो कोई एक्सपेंसिव आइटम है जैसे कि मोबाइल फ़ोन, तो परचेज़ करने के बाद जो कंज्यूमर है वो उसकी क्वालिटी, उसकी परफॉर्मेंस सब कुछ चेक करेगा आफ्टर परचेजिंग, और जब सब कुछ चेक करेगा उसकी परफॉर्मेंस वगैरह, तब वो समझ में आएगा उसको कि उसकी परचेज़ सही थी कि नहीं थी। तो दैट इज़ पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन डन बाय द कंज्यूमर। देन वेदर दे विल रिकमेंड द प्रोडक्ट, सर्विस और ब्रांड टू अदर्स। ऑन द बेसिस ऑफ पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन कंज्यूमर ये डिसाइड करेगा कि भाई मैं ये पर्टिकुलर फ़ोन औरों को रिकमेंड करूँ कि ना करूँ। ये भी हो सकता है कि पोस्ट परचेज़ इवैल्यूएशन के दौरान कंज्यूमर को ये लगे कि भाई मैंने एक गलत मोबाइल फ़ोन ले लिया है और मैं आगे इसको किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। या फिर ये भी हो सकता है कि पोस्ट परचेज़ इवैल्यूएशन के बाद उसको लगे कंज्यूमर को कि मैंने सही फ़ोन परचेज़ करा है, जो मैंने सोचा था वैसा ही है, और इसको मैं आगे अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में रिकमेंड ज़रूर करूँगा। तो दिस हैपन्स एट द टाइम ऑफ पोस्ट परचेज़ इवैल्यूएशन। देन वेदर दे वुड बाय अगेन। अब मैंने मोबाइल फ़ोन जो जिस कंपनी का परचेज़ करा है और मैंने आगे पोस्ट परचेज़ इवैल्यूएशन के दौरान पाया कि भाई उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी फ़ोन की, जैसा मैंने सोच रखा था वैसा ही फ़ोन था या उससे बेहतर था, तो एक तरीके से वो जो कंपनी होगी जिसका वो फ़ोन है, उस कंपनी, उस ब्रांड का नाम मेरे माइंड में एक अच्छी इमेज के साथ स्टोर हो जाएगा हमेशा के लिए। और होगा ये कि 1 साल या 2 साल बाद उस फ़ोन को यूज़ करने के बाद अगर मैं एक और फ़ोन लेने की सोचता हूँ तो मैं उसी कंपनी का लूँगा जिस कंपनी का मैंने पिछली बार लिया था, क्योंकि उसी कंपनी का फ़ोन पिछली बार लिया था मैंने और इवैल्यूएशन करा था पोस्ट परचेज़ और वो बिल्कुल सही था। तो नेक्स्ट टाइम मैं रीपरचेज़ करूँगा और ज़्यादातर चांसेस यही होंगे कि मैं उसी कंपनी का रीपरचेज़ करूँगा, दूसरा मॉडल, राइट। तो इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन दैट द कंज्यूमर डिसाइड्स टू रीबाय और रीपरचेज, एंड व्हाट फीडबैक दे वुड गिव टू अदर्स।
ठीक है। पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन के बाद कंज्यूमर ये समझ जाएगा कि भाई मुझे दूसरों को क्या फीडबैक देना है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन, क्योंकि वो जिसको जैसा भी फीडबैक देगा आगे उसका माइंडसेट वैसा बन जाएगा। अगर उसने किसी फ्रेंड को बताया कि भाई ये मोबाइल फ़ोन जो है मैंने परचेज़ कर लिया लेकिन सही नहीं निकला परफॉर्मेंस वाइज, तो वो फीडबैक जो है वो अफेक्ट करेगा उस कंपनी के मोबाइल फ़ोन्स की सेल को। और अगर अच्छा फीडबैक देगा कंज्यूमर उस मोबाइल फ़ोन का, तो चांसेस हैं कि उसका जो फ्रेंड है वो भी उसी फ़ोन को या उसी कंपनी के किसी और मॉडल को परचेज़ करे, राइट। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन द पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन, क्योंकि पोस्ट परचेज करने के बाद ही कंज्यूमर एक्चुअली में जो प्रोडक्ट है उसको इवैल्यूएट करता है, और इवैल्यूएट के बाद जो इन्फॉर्मेशन उसके सामने आती है रिगार्डिंग दी प्रोडक्ट, तो वो इन्फॉर्मेशन जो उसके पास आ गई है अब पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन के बाद, उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। उसके ऊपर ये टिका हुआ है कि नेक्स्ट टाइम वो किस कंपनी का परचेज़ करेगा, अपने फ्रेंड को क्या कहेगा वो किस कंपनी का परचेज़ करने के लिए, और वो दूसरों को क्या फीडबैक देगा, और वो ये डिसाइड करेगा पोस्ट परचेज़ के दौरान कि भाई इवैल्यूएशन के दौरान कि वेदर द परचेज वाज वर्थ इट और नॉट। तो ऑल दीज थिंग्स विल हैपन इन द पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन फेज, which is the final phase of the consumer decision making process. So that's it in the consumer decision making process. I hope you all have understood. I will be soon uploading a new video on consumer behavior. Till then, take care and bye.